आपका दोस्त फिर से हाजिर है आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है सूडो कॉलम्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे सूडो कॉलम्स के ऊपर। तो मैं पूछता हूँ कि सूडो कॉलम्स होते क्या हैं, नॉर्मल टर्म में अगर पूछा जाए तो क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सीधे सिंपल एक लाइन में इसका आंसर बताता हूँ। सूडो कॉलम मेरे वो कॉलम होते हैं जो सच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं मेरी किसी भी टेबल के ऊपर, बट सेलेक्ट में ये यूज कर लिए जाते हैं। बिल्कुल बिहेव करते हैं इस तरीके से जैसे मेरी टेबल के ऊपर ही ये कॉलम सच में बना हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। ऐसे वर्क करते हैं जैसे मैं किसी फंक्शन को अपनी टेबल में यूज कर रहा हूं जिस फंक्शन के अंदर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहा हूं, मतलब नो आर्ग्यूमेंट वाला कोई फंक्शन है। उस तरीके से काम करते हैं। सूडो कॉलम्स को मैं सेलेक्ट में यूज कर सकता हूं। ना तो सूडो कॉलम पे हम कोई इंसर्ट कर सकते हैं, ना सूडो कॉलम को हम अपडेट कर सकते हैं, ना सूडो कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं। क्या सूडो कॉलम्स को हम वेयर में यूज कर सकते हैं? यस दोस्तों, कुछ एक सूडो कॉलम्स को हम वेयर में भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट में तो सभी को यूज कर सकते हैं, बट वेयर में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि सूडो कॉलम्स के टाइप मेरे कौन कौन से होते हैं, सो दैट कभी भी ये कॉलम्स मेरे सामने आए तो मैं इजीली अंडरस्टैंड कर लूं कि ये मेरे टेबल के फिजिकल कॉलम नहीं है, ये मेरे सूडो कॉलम्स है जो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने कुछ एक सूडो कॉलम्स दोस्तों लिखे हुए हैं। इनके अलावा भी सूडो कॉलम्स होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट सूडो कॉलम्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है रोनम। बेसिकली रोनम मेरा सूडो कॉलम करता क्या है दोस्तों? रोनम जो मेरा सूडो कॉलम होता है वो मुझे इंटरनली एक सीक्वेंस, जो मेरे टेबल के अंदर डेटा होता है ना, उस डेटा के ऊपर एक सीक्वेंस ये मेंटेन करता है। अगर आप सेलेक्ट में अपना रोनम लिख दोगे और अपने कॉलम्स लिख दोगे तो ये हर कॉलम से पहले आपके टेबल के कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड उस सेलेक्ट से आ रहे हैं वहां पर आपको एक सीक्वेंसिंग करके दे देगा। आपको एक रो नंबर, मतलब जो सीरियल नंबर आप लिखते हो, कभी भी आप एक्सेल में कुछ बनाते हो तो सीरियल नंबर लिखते हो, उस तरीके का सीरियल नंबर एक रो नंबर आपके सामने लिख के दे देगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वाले सूडो कॉलम की, रो आईडी की। रो आईडी क्या होता है? बेसिकली रो आईडी मेरा एक कॉलम होता है जो फिजिकली मेरा कोई भी पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड जो है, किसी टेबल का कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेरा किस फिजिकल लोकेशन पे स्टोर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है मेरा रो आईडी। रो आईडी की लेंथ यहां पर मैंने बताई है 18 की होती है। फर्स्ट 3 जो करेक्टर होते हैं वो मेरे फाइल का नंबर या फाइल का नेम मेंटेन करते हैं। बीच के 12 जो डिजिट होते हैं वो मेंटेन करते हैं मेरे डेटा ब्लॉक का नंबर, और लास्ट के जो 3 होते हैं वो मेंटेन करते हैं मेरे रिकॉर्ड का नंबर। इन तीनों को मिलाकर के, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर के दोस्तों मेरे पूरा बन जाता है एक रो आईडी। और रो आईडी का मतलब कहां पर मेरा पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है फिजिकली मेरे डेटाबेस के अंदर, तो ये उसकी लोकेशन, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा मेंटेन करता है रो आईडी। अगला लिखा हुआ है नेक्स्ट12। अब ये नेक्स्ट12 क्या होता है दोस्तों? आपने सीक्वेंस का भी यूज जरूर किया होगा, जो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीमेंटेड होता है, या जितने भी नंबर से आप इंक्रीमेंटेड लिख देते हो उतनी नंबर से वो इंक्रीमेंटेड होता है। बट ये नेक्स्ट12 और करवेल मेरे कब सीन में आते हैं? इन दोनों को, ये दोनों मेरे सीक्वेंस के साथ ही यूज होते हैं। मतलब किसी सीक्वेंस को अगर मुझे जानना है कि किस एक नंबर तक वो इंक्रीमेंटेड हो चुका है तो मुझे डेटाबेस में जाकर के क्वेरी करके चेक करना होगा, जहां मेरी सीक्वेंसेस की डिटेल्ड मेंटेन होती है। बट अगर मुझे सीक्वेंस को एक बढ़ाना है तो मैं नेक्स्ट12 यूज करूंगा, अपना सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट12 डुएल के साथ पास करूंगा, तो मेरे सीक्वेंस जहां तक बड़ा होगा वो साथ में उसकी नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिल जाएगी। कर वैल्यू मतलब एक इंक्रीमेंट होने के बाद मेरे सीक्वेंस की करंट वैल्यू क्या है वो मेरे को बताता है कर। लेबल, लेबल मेरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूडो कॉलम है जो मेंटेन करता है क्या? जो मेंटेन करता है मेरी डेप्थ। अब ये डेप्थ क्या है कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर एक फैमिली का एग्जांपल लें तो सबसे ऊपर जो नोड होती है वो होती है मदर फादर, मतलब पेरेंट की नोड होती है। पेरेंट्स की नोड होती है सबसे ऊपर, तो उसको रूट नोड बोलेंगे। उस रूट नोड का लेबल हो गया दोस्तों 1।
पेरेंट्स के 2 चाइल्ड्स थे, उन दोनों चाइल्ड्स का लेवल हो गया 2। उन दोनों चाइल्ड्स के मैरिज के बाद फर्दर उनके चाइल्ड हुए तो वो लेवल हो गया 3। फर्दर इस तरीके से एक फैमिली का जो ट्री बनता है, उस ट्री में किस पर्टिकुलर मेंबर की कितनी डेप्थ है, मतलब किस लेवल पे वो मेंटेन्ड है, किस लेवल पे वो है, पेरेंट लेवल पे है, चाइल्ड लेवल पे है, चाइल्ड के चाइल्ड लेवल पे है, ये लेवल या ये डेप्थ मेंटेन करना मेरा लेवल का काम होता है। बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज हम लेवल को यूज करके लिख देते हैं। बेसिकली लेवल का यूज कनेक्ट बाई में ज्यादा होता है। जब हम कनेक्ट बाई या हायरार्किकल क्वेरीज जब लिखेंगे या हायरार्किकल क्वेरीज जब समझेंगे, तब आपको लेबल और कनेक्ट बाई के कंसेप्ट पे हम और अच्छे से फोकस करेंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आज जो हमने ये सूडो कॉलम का डिस्कशन किया है दोस्तों, एक बार लैब में चलते हैं। सूडो कॉलम के ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, इनको करके देखते हैं। लैब से पहले वीडियो में जैसे हमने अभी डिस्कस किया सूडो कॉलम्स क्या होते हैं, मैं एक लाइन में फिर से बताता हूँ दोस्तों। सूडो कॉलम्स मेरे वो होते हैं जो फिजिकली मेरी टेबल पे नहीं होते, बट बिल्कुल टेबल के कॉलम की तरीके से बिहेव करते हैं। इन पर हम कभी कभी वेयर क्लॉज तो लगा सकते हैं, बट ना हम इन पे इंसर्ट कर सकते हैं, ना अपडेट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। तो सूडो कॉलम्स की बात करूं, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया, 4 से 5 ये मेरे सूडो कॉलम्स होते हैं। कुछ और भी मेरे सूडो कॉलम्स होते हैं जो कनेक्ट बाई क्वेरीज में, जो एडवांस कनेक्ट बाई क्वेरीज होती है उनके अंदर यूज होते हैं, कुछ और होते हैं। सो उनकी बात भी करेंगे। चलते हैं एक बार लैब के अंदर, एक एक करके इनके प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम किसकी, हम बात करेंगे रो नंबर की। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी टेबल पर इंटरनली एक कॉलम ऐसा होता है जो उस टेबल्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग मेंटेन करता है, या उनका जो नंबरिंग होता है उसको मेंटेन करता है। उस सूडो कॉलम को यूज करके हम किसी भी टेबल पे अपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड का एक सीक्वेंस दिखा सकते हैं, नंबरिंग दिखा सकते हैं। सो इस पर कभी कभी वेयर क्लॉज चलाया जाता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, और कब नहीं चलाया जाता तो लैब में देखते हैं। ये मेरी एक टेबल है जिसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे रो नंबर का अपना ये आइडिया। देखिए दोस्तों, रो नंबर को कैसे यूज करते हैं। सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट के जस्ट बाद लिखा रो नंबर, और अपने, क्योंकि हम सीधे स्टार लिखेंगे तो स्टार करके अपने इस कॉलम को इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, ये हमें एरर देता है। तो इसको यूज करने का तरीका है कि अपनी टेबल को एक एलियास नेम दें और उस एलियास के ऊपर स्टार लिखें। सिंपल ऐसा करके अपनी क्वेरी को चलाएंगे। आपका फर्स्ट कॉलम जो रो नंबर का है वो सीधे सीधे आपको नंबरिंग देना स्टार्ट कर देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ये मुझे इजीली यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ में फॉर एग्जाम्पल किसी एक बहुत बड़ी टेबल से कुछ एक चुनिंदा रोज लेनी है और मेरे पास कोई वेयर क्लॉज नहीं है पुट करने के लिए कि कौन से रिकॉर्ड में लूँ, तो किसी भी टेबल के ऊपर अगर आप ये लगा देंगे कि रो नंबर लेस देन, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रो नंबर ऐसा मेरा सूडो कॉलम है जो वेयर क्लॉज में यूज होता है, लेकिन केवल और केवल लेस देन और इक्वल टू के लिए ये चलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दे दूँ लेस देन इक्वल टू 7, तो ये दोस्तों मुझे 7 नंबर ऑफ रोज यहाँ पे दे देगा। बट अगर मैं इसको ग्रेटर देन के लिए चलाऊंगा तो ये मुझे कोई रिकॉर्ड यहाँ देगा ही नहीं। सेम एज अगर मैं चाहूँ कि इक्वल टू के लिए चला लूँ, रो नंबर 7 कौन सी है वो मुझे पता लग जाए, तो भी ये कोई डेटा नहीं देगा। ये केवल और केवल एप्लीकेबल होता है लेस देन के लिए। आप कितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड दे सकते हैं, लेस देन पे आपके ये जो सूडो कॉलम होता है ये सपोर्ट करता है। तो रो नंबर मुझे समझ में भी आ गया, रो नंबर का मैंने प्रैक्टिकल भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों रो आईडी। ये मेरा नेक्स्ट सूडो कॉलम है। रो आईडी ये किस पर्पस के लिए यूज होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रो आईडी मतलब मेरे किसी भी एक टेबल के अंदर स्टोर्ड किसी भी डेटा का जो कॉलम में स्टोर्ड है उसका फिजिकल एड्रेस ये मेंटेन करता है। नंबर 1 जो एड्रेस मेंटेन करता है उस एड्रेस की लेंथ होती है 18। फर्स्ट 3 कैरेक्टर होते हैं वो मेरी टेबल का नंबर या फाइल का नंबर स्टोर करते हैं। बीच के 12 कैरेक्टर मेरे ब्लॉक का नंबर रखते हैं, और लास्ट के 3 कैरेक्टर मेरे रिकॉर्ड का नंबर रखते हैं, रिकॉर्ड का डेटा रखते हैं। सो इसको एक बार यूज करके देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि जो मेरे सूडो कॉलम्स होते हैं वो फिजिकली मेरी टेबल्स पे नहीं होते हैं। और टेबल लेवल की बात करूँ तो टेबल लेवल केवल और केवल मेरे 2 ही यहाँ पर सूडो कॉलम्स होते हैं। पहला रो नंबर होता है, दूसरा रो आईडी होता है। तो रो आईडी को कैसे यूज करेंगे यहाँ पे ये भी देखते हैं दोस्तों। एक चीज और बता दूं कि रो आईडी का यूज कई बार हम डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करने में भी करते हैं।
हम अपनी क्वेरीज में ये जरूर देखेंगे आगे कि रो आईडी के बेस पे कैसे डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करते हैं, कैसे यूनिक डेटा निकालते हैं, वो हम जरूर देखेंगे। बट अभी रो आईडी को देखते हैं। सबसे पहले लिखा अपना वो सूडो कॉलम रो आईडी। दोस्तों आप बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट पे लिखना है, सेकंड पे लिखना है, रो नंबर को आपको फर्स्ट पे लिखना है, आप जहां आपका मन है आप वहां लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है आप वो कॉलम लिखिए, सीधे अपनी टेबल पे सेलेक्ट चलाइए। सेलेक्ट चलाता हूँ, नीचे मुझे डेटा दिखाई देता है। बट बहुत सारे मेरे भाइयों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे रो जो आईडी है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों ये रो आईडी जो दिख नहीं रहा है, ये मेरे एडिटर की सेटिंग है, जो मैं अपना ये यूज़ कर रहा हूँ टूल, उसकी सेटिंग है। तो यहाँ जाऊँगा, क्लिक करूँगा रो आईडी पे, तो रो आईडी भी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे रो आईडी में पहले 3 जैसे मैंने बताया फाइल का डिटेल, बीच के 12 मेरे ब्लॉक का डिटेल और लास्ट के 3 AAA, AAB, AAC ये मेरे रिकॉर्ड का नंबर जो है वो मेंटेन करते हैं। सो रिकॉर्ड आईडी को हमने देख लिया, रिकॉर्ड आईडी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वाले सूडो कॉलम की तरफ। अब नेक्स्ट सूडो कॉलम्स मेरे 2 हैं बेसिकली, नेक्स्टवेल और करवेल। आपने मे भी हो सकता है बहुत बार यूज़ किया हो, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि दोस्तों ये दोनों जो मेरे सूडो कॉलम्स होते हैं, ये दोनों वर्क करते हैं मेरे सीक्वेंस के साथ। ये टेबल लेबल मेरे सूडो कॉलम्स नहीं है, ये सीक्वेंस लेबल है। मतलब कोई भी सीक्वेंस आप क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं ये सीक्वेंस है, ये नॉर्मली यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। नीचे देखेंगे आप सीक्वेंस क्रिएटेड। अब सीक्वेंस की अगर डिस्क्रिप्शन जाके देखूंगा तो सीक्वेंस मेरा कुछ इस वाली स्क्रिप्ट के साथ ये क्रिएट हुआ होगा कि ये वैल्यू को, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ही नहीं कि कहाँ से मेरा सीक्वेंस स्टार्ट हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ तक जाएगी, मिनिमम 1 वैल्यू ये बार बार इंक्रीमेंट करेगा और इस तरीके से ये मेरा सीक्वेंस क्रिएट हो गया। अब सीक्वेंस के ये जो 2 सूडो कॉलम्स है, इनको भी आपको समझना चाहिए ठीक से कि करवेल और नेक्स्टवेल एक्चुअली है क्या। दोस्तों अभी देखिए कहीं पे भी मेरा ये सीक्वेंस यूज्ड नहीं है, तो इसका एक भी नंबर, मतलब ये सीक्वेंस कहीं आगे बढ़ा ही नहीं है, तो मैं कभी भी इसकी करंट वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ। मैं निकालूंगा तो हमेशा मुझे एरर ही आएगी। मतलब किसी भी सेशन में खड़े होकर के मैं कभी भी किसी सीक्वेंस की करंट वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ। कब तक? जब तक कि मैं उसकी एक वैल्यू को पहले नेक्स्टवेल ना कर लूँ उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं दिखाता हूँ, ये लिखा सेलेक्ट फ्रॉम डुएल, सो ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं चलाता हूँ तो ये बताएगा मुझे कि आपका ये जो सीक्वेंस है इसकी सबसे पहले आने वाली वैल्यू है 1। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरी सीक्वेंस की अब करंट वैल्यू क्या है, तो अब बताएगा दोस्तों 1, क्योंकि इस वाले सेशन में इसने इसकी करंट वैल्यू को मेंटेन किया है। अगर मैं जब तक भी इस वाले सेशन में हूँ तब तक के लिए मेरे पास इसकी करंट वैल्यू 1 ही है। अगर मैं इस सेशन के बाद किसी और सेशन में चला जाऊँ और वहाँ पर इस करंट वैल्यू को दोबारा चला के देखूँ तो दोस्तों फिर से ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि इस सेशन में कोई करंट वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं इसको फिर से बढ़ा दूँ अब की वैल्यू, क्योंकि नेक्स्टवेल कर रहा हूँ तो 1 के बाद 2 वैल्यू मेरी हो गई। अब सेशन पे करंट वैल्यू चेक करूँगा तो मुझे 2 वैल्यू इसकी मिलती रहेगी। तो ये दोनों मेरे जो करवेल और नेक्स्टवेल जो होते हैं, ये कई बार मेरे टेबल में डेटा इंसर्ट करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत हमें हेल्प करते हैं। किसी प्रोसीजर या किसी प्रोसेस के अंदर जब मैं कोई बल्क इंसर्ट या कोई बड़ी एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उस टाइम पे दोनों के दोनों सूडो कॉलम्स मेरी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करते हैं, मेरी स्क्रिप्ट्स को, मेरी क्वेरीज को ईजी करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सूडो कॉलम की तरफ। नेक्स्ट सूडो कॉलम होता है दोस्तों लेबल। नाम से ही पता लग रहा है कि लेबल, ये कुछ ऐसे लेबल की बात कर रहा है, कुछ डेप्थ की बात कर रहा है कि भाई तुम्हारा लेबल क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा एक टेबल, सो दैट आपको आइडिया लगे कि भाई इस टेबल के ऊपर हम क्या देखना चाहते हैं। ये ली मैंने टेबल। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ एक डेटा मेरा स्टोर्ड है, मैं इस डेटा को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अपनी एक्सेल पे। ये मेरा डेटा है दोस्तों। यहाँ पे आप इजीली देखेंगे ये एम्प्लॉय की टेबल है जिस पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली करते भी हैं। ये मेरा एम्प्लॉय नंबर है ए कॉलम में, और डी कॉलम में मैं बताता हूँ कि इस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। तो अगर मैं ये बोल दूँ कि मुझे अपनी क्वेरी, फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए, मैं बोल दूँ कि जॉन्स के नीचे का ट्री मुझे पता करना है, मतलब जॉन्स को किन की रिपोर्टिंग है, जॉन सियरा, जॉन्स को किन लोगों की रिपोर्टिंग है, इन लोगों को किन लोगों की रिपोर्टिंग है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मैं देखना चाहता हूँ, या इस तरीके का डिजाइन या डेटा मुझे चाहिए विद डेप्थ। डेप्थ मतलब विद लेबल मुझे चाहिए। तो ऐसे केसेस में दोस्तों
मुझे जो है मेरा लेबल वाला जो सूडो कॉलम होता है वो हेल्प करता है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि मैंने क्वेरी को स्टार्ट किया कहाँ से, जॉन्स से, तो जॉन्स मेरा लेबल हो गया 1। जॉन्स को जो लोग सब रिपोर्ट करते हैं वो मेरा लेबल 2 हो गया। इसकी रिपोर्टिंग इसको है तो ये हो गया मेरा लेबल 3। एक बार क्वेरी लेवल पे देखते हैं, अपनी लैब में देखते हैं इसको। लैब में देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय नेम और नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, साथ में मैंने पूछा लेबल भी भाई मुझे बता दो और स्टार्ट करो जॉन्स से। जो लेबल मेरा सूडो कॉलम चलता है दोस्तों वो चलता है मेरा कनेक्ट बाय क्वेरीज पे, मतलब प्रायर। देखिए कनेक्ट बाय क्वेरीज को इन डिटेल हम अगले सेशन में जरूर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको बस यही समझना चाहिए कि इस तरीके की आर्किटेक्चरल या हिरारिकल जो क्वेरीज डिजाइन करनी होती हैं उस केस में मुझे मेरा लेबल जो है वो बहुत सपोर्ट करता है। प्रायर जो कीवर्ड है बेसिकली ये वही है कि जो मेरा करंट जो जॉन्स है इसका जो एम्प्लॉय नंबर है, ये जो एम्प्लॉय नंबर है ये किन दो का ज्वाइन है, तो ये किन दो का मैनेजर है। ये इस तरीके से प्रायर ये पीछे की बैक चलता है। तो जॉन से हमने स्टार्ट किया, तो इजीली अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूं तो देखिए मुझे पता लग गया कि जॉन्स का लेबल 1 है, जो मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके नीचे फोर्ड और स्कॉट का लेबल दोस्तों 2 है, क्योंकि जॉन्स को रिपोर्ट करते हैं ये दोनों के दोनों एम्प्लॉय। और इसके बाद लेबल 3 है जो इससे अपर वाले लेवल को रिपोर्ट करते हैं। तो जब हिरारिकल क्वेरीज पे बात करेंगे तब लेवल को और अच्छे से और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो लेवल जो है दोस्तों सूडो कॉलम मेरा इस तरीके की क्वेरीज को डिजाइन करने में यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने वो सारे के सारे सूडो कॉलम्स पढ़ लिए जो मेरे नॉर्मली यूज होते हैं। तो मैंने आपको अपने डॉक्यूमेंट में भी दिखाया कि कनेक्ट बाय लीफ भी मेरा एक सूडो कॉलम होता है। कनेक्ट बाय लीफ ही नहीं बल्कि और भी मेरे कई सारे सूडो कॉलम्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों के साथ यूज होते हैं। जो लीफ वाला होता है बेसिकली यही बताता है, मैं आपको बता भी देता हूँ अगर मैंने डिस्कस कर दिया है। कौन कौन सा नोड मेरा लीफ है उसके लिए 1 रिटर्न करता है ये सूडो कॉलम। तो यहाँ पे सेम क्वेरी को मैं चलाऊंगा तो आप देखेंगे स्मिथ और एडम के लिए 1 रिटर्न कर रहा है। स्मिथ और एडम जो मेरे लीव्स हैं, जो मेरी लास्ट पत्तियां हैं, उनके लिए ही दोस्तों 1 रिटर्न कर रहा है। तो ये मेरे जो सूडो कॉलम्स है बेसिकली ये बिल्कुल उस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि ये मेरी टेबल पे ही बने हो, बट फिजिकली ये मेरे टेबल पे नहीं होते। सो दोस्तों ये छोटा सा एग्जांपल जहां पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि मेरे सूडो कॉलम्स बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं। सो होपफुली दोस्तों लैब सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि सूडो कॉलम्स किस तरीके से सेलेक्ट में यूज होते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट इन पर चलता नहीं है, किस तरीके से इनको क्वेरीज में यूज किया जा सकता है, कैसे इनके ऊपर वेयर क्लॉज पुट किया जा सकता है। सो दोस्तों अगर ये छोटा सा कंसेप्ट सूडो कॉलम का आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज इसने छोटी मोटी इनहेंस कर दी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं और ज़्यादा कुछ लर्न करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको शेयर भी कीजिएगा। साथ में दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए इसी तरीके से दोस्तों मेरे को कमेंट कीजिएगा, मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट दीजिएगा, मेरे को सजेशंस दीजिएगा। मेरी इस मुहिम को मोटिवेट करने के लिए, मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस की ये वीडियोस लाता रहूं, आपको प्रोवाइड करता रहूं। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी कंटेंट आप मेरी वीडियो में देखते हैं उसके लिए बिल्कुल वरीड नहीं होना, उस कोड के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अपने ब्लॉग का लिंक दिया है जो यहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा है दोस्तों, उस पर जाकर के आप किसी भी मेरी वीडियो का कोई भी कोड आप इजीली जाकर के यूज कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा एक व्लॉग चैनल है दोस्तों यूट्यूब पर, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा, सो दैट थोड़ा सा दिमाग आपका रिफ्रेश हो जाएगा। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों नए कंसेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ, नए वीडियो में, नए टाइम पर, लेकिन इसी भाई के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।